भैंस के आगे बीन बजाकर ये कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता भैंस के आगे बीन बजाने की लोकोक्ति को चरितार्थ करके दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, वैसे ही केंद्र व राज्य सरकार के आगे भी जनता की दिक्कतों का रोना व्यर्थ जा रहा है। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार बढ़े पेट्रोल व डीजल के दामों के विरोध में किया गया। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के समर्थन में ये प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अश्विनी शर्मा व अन्य कांग्रेसियों ने फव्वारा चौक पर किया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि राज्य व केंद्र की सरकार पूरी तरह नकारा हो चुकी है। तेल के दामों में लगातार हुई वृद्धि इस बात का परिणाम है। वह सरकार से तुरंत तेल के दामों में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग करते हैं। इस गूंगी बहरी केंद्र और हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ, कि हमने भैंस के आगे बीन बजाने का एक ये नया कॉन्सेप्ट रखा और हम आज ये भैंस के आगे बीन बजाकर हम सभी कांग्रेसी युवाओं ने, हमारे साथ युवा भी हैं, दुकानदार भी हैं, सभी प्रकार के साथी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी चीज़ों को हमने अपने उसमें रखते हुए और हमने ये फैसला किया कि हम भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को हमने भैंस की तरह उसकी कार्यशैली को निष्क्रिय माना है, संवेदनहीन माना है। और आज हमने यहाँ हिसार के व्यस्ततम फव्वारा चौक पर भैंस के आगे बीन बजाकर, यानी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के आगे जो है बीन बजाकर ये प्रदर्शन किया है। और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पिछले 4-5 दिन पूर्व किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जगह 1 से 4 जुलाई तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर सभी नेता आप अपने ढंग से धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसी उसको मद्देनजर, कार्यक्रम के मद्देनजर श्रीमती सावित्री जिंदल जी के सानिध्य में आज हम सभी मित्रों ने एक नए फ्लेवर के साथ हमने सोचा कि कई प्रकार के प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश व देश में देखने को मिलते हैं, तो हमने सोचा कि हम एक नए फ्लेवर के साथ आज एक नया मैसेज जो है वो भारतवर्ष की केंद्र सरकार, इस निकम्मी और नकारा सरकार और खट्टर साहब की खटारा सरकार के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर आज ये संदेश देना चाहते हैं कि अब जुमलेबाजी से काम चलने वाला है नहीं। तुरंत डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लो। और आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि डीजल पेट्रोल के दामों को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अश्विनी शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपना सीना 56 इंच का होने का दावा करते हैं, जबकि उनकी जुबान 56 इंच की है, जो सिर्फ जुमले छोड़ना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब से देश भर में प्रदर्शन करने शुरू किए हैं, तब से सरकार ने तेल के दाम बढ़ाने बंद कर दिए हैं। वह उम्मीद करते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार तेल के दामों में गिरावट भी शुरू कर देगी। विपक्ष कमजोर नहीं है। आप देखिएगा, एक दार्शनिक ने कहा था कि जब देश के सत्ताधारी जो हुक्मरान होते हैं उनको देश के विकास के बारे में, अपने किए हुए विकास के बारे में, कार्यों के बारे में बताने के लिए उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो विपक्ष पर अनर्गल बयानबाजी और बेकार की बेहुदा बातें करना शुरू कर देते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार और हरियाणा प्रदेश की खट्टर साहब की खटारा सरकार ने ऐसा कोई कार्य जनता के हित में नहीं किया कि वो छाती ठोक कर ये बात कह सकते हैं। वो लोग जो वायदा करते थे कि 56 इंच का सीना है दोस्तों, उनका सीना 56 इंच का नहीं है, उनकी केवल मात्र जबान 56 इंच की है, जिसका वो भरपूर उपयोग भारतवर्ष की जनता को जुमलेबाजी के सहारे ठगने का काम करते हैं। जैसे कि कांग्रेस सरकार कई दिनों से विरोध कर रही है डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर, अलग अलग जगह आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या उसके बावजूद ही सरकार को, न हरियाणा सरकार को न केंद्र सरकार को कोई असर पड़ा है? क्या मानते हैं आप? देखिए, जब पूरे भारतवर्ष का, हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरा, कांग्रेस पार्टी का छत्रप सड़कों पर उतरा, तो पिछले 2-3 दिनों में आप ये लोग देखिए कि केंद्र सरकार ने डर के मारे जो प्रतिदिन वो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रही थी, उसको रोक दिया गया है। और आज हमने ये एक जो भैंस के आगे बीन बजाने का एक जो काम किया है, भारतवर्ष की सरकार को, मोदी सरकार को, इस नकारा सरकार को और हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार को आज भैंस के आगे बीन बजाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आज हमारे इस प्रदर्शन के बाद
आज से जो है वो तेल की कीमतों में घटाव शुरू होगा और भारतवर्ष की जनता को इससे राहत प्रदान होगी, राहत मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी के सभी शत्रप आगामी दिनों में भी जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से संसद तक, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो और राज्यसभा की बात हो, और चाहे सड़क की बात हो, कांग्रेस पार्टी का एक एक नौजवान साथी, एक एक शत्रप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए इस सरकारों के खिलाफ, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, इन नकारा सरकारों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। खैर, बात रही भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन करने की, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार पर इस प्रदर्शन का कोई असर होता है या फिर भैंस के आगे बीन बजाने की लोकोक्ति सच साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।